बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। आज जो मैं आपसे टॉपिक शेयर करने वाली हूँ वो है शाह वलीउल्लाह, जो कि एक मुस्लिम फ़िलासफ़र हैं। आज मैं आपसे उनकी बायोग्राफ़ी शेयर करूँगी, उनकी फ़िलासफ़ी शेयर करूँगी और उनका पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँगी। शाह वलीउल्लाह 1703 में पैदा हुए थे और 1762 में इनकी वफ़ात हो गई थी। ये दिल्ली के रहने वाले थे। शाह वलीउल्लाह को इमामुल हिंद और कुतुबुद्दीन भी कहते हैं। वलीउल्लाह जो है ये इनका लक़ब था, टाइटल था। शाह वलीउल्लाह के वालिद का नाम था शाह अब्दुर रहीम, जो कि एक मदरसा भी चलाते थे, मदरसा रहीमिया। शाह वलीउल्लाह ने अपनी इब्तदाई तालीम अपने वालिद साहब के मदरसा रहीमिया से हासिल की थी। इन्होंने हदीस, मंतक, इल्म कलाम, तिब और रियाजी की तालीमात हासिल की थी। 7 साल की उम्र में इन्होंने कुरान पाक पढ़ लिया था। जब इनकी उम्र 17 साल हुई थी तो इनके वालिद का इंतकाल हो गया था और इन्होंने 17 साल की उम्र में अपने वालिद का मदरसा रहीमिया संभाल लिया था। 1730 में ये मक्का गए थे हज के लिए। वहाँ पे जब ये हज के लिए गए थे तो वहाँ पे ये 2 साल रुक गए थे हदीस का इल्म हासिल करने के लिए। 2 साल इन्होंने मक्का में क़ियाम किया था हदीस का इल्म हासिल करने के लिए। शाह वलीउल्लाह पहले स्कॉलर थे जिन्होंने मुसलमान की मुश्किलात को ना सिर्फ समझा था बल्कि उनको वजूहात भी बताई थी कि किन वजूहात की वजह से मुसलमानों पर ज़वाल आया है, और ना सिर्फ उन्हें वजूहात बताई थी बल्कि उन्हें उन वजूहात का हल भी बताया था कि वो कैसे इस ज़वाल से निकल सकते हैं। अब जो शाह वलीउल्लाह थे उनके दौर के हालात कैसे थे? सब अय्याशियों में थे। औरंगज़ेब की जो कुछ पॉलिसीज़ थी उनकी वजह से बहुत से मसाइल पैदा हो चुके थे, जिसकी वजह से मुग़ल हुकूमत जो थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। बादशाह का ख़जाना खाली हो चुका था। ज़ाहिर सी बात है, जब बादशाह का ख़जाना खाली हो चुका था तो अवाम भी गरीब हो गई, क्योंकि अवाम ने बादशाह से ही लेके खाना होता है। तो जब बादशाह का ही ख़जाना खाली हो जाता है तो अवाम बहुत ज़्यादा गरीब हो जाती है और जो टैक्सेस होते हैं वो उन पर लगते जाते हैं, वो टैक्सेस में फंसे जाते हैं। तो जो ये दौर था उसमें ये सारा मसले मसाइल चल रहे थे कि गुर्बत बहुत ज़्यादा थी और जो सुन्नी और शिया थे उनके दरमियान इख्तलाफात बहुत ज़्यादा थे। अब उनके इख्तलाफात थे क्यों? उनके इख्तलाफात सिर्फ़ और सिर्फ एक बात के बारे में थे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा को जन्नत से क्यों निकाला गया। कुरान पाक की सूरत बकरा की आखिरी आयत में वाज़ह तौर पर बताया गया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को जन्नत से क्यों निकाला गया। कुछ सुन्नी और शिया कहते थे कि उन्होंने फल खाया जिसकी वजह से निकाला गया उन्हें जन्नत से। कुछ कहते थे खजूर खाई और कुछ कहते थे कि शायद गंदम खाई जिस वजह से उन्हें जन्नत से निकाल दिया गया। अब जो सुन्नी और शिया थे उस दौर के, उनका इख्तलाफात जो उनके दरमियान थे उसकी जो मेन वजह थी वो यही थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को जन्नत से क्यों निकाला गया। मुसलमानों के दरमियान इतने इख्तलाफात क्यों हैं? शाह वलीउल्लाह ने बहुत ज़्यादा सोच की और उसके बाद उन्होंने सोचा कि मुसलमानों के दरमियान जो हैं वो इतने इख्तलाफात क्यों हैं। उन्होंने बोला जब तक मुसलमान कुरान पाक से दूर हैं तब तक वो कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते, क्योंकि कुरान पाक ऐसी वाहिद चीज़ है, ऐसी वाहिद किताब है जिसमें दुनिया राहत हर चीज़ का इल्म मौजूद है। तो ये जो इख्तलाफात की वजह थी इनकी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा, तो इसके बारे में कुरान पाक में बताया गया है सूरत बकरा की आखिरी आयत में। तो शाह वलीउल्लाह ने कहा था कि जो आजकल के दौर के मुसलमान हैं वो कुरान पाक खुद नहीं पढ़ते, बल्कि जो उनके मौलवी होते हैं वो जो भी कह दें उस बात को सच मान लेते हैं। वो इतनी तौफीक नहीं करते कि वो कुरान पाक को खुद पढ़ें और ख़ुद अपने जो सवालात हैं उनका जवाब ढूंढें। तो शाह वलीउल्लाह ने कहा था कि हर मुसलमान को चाहिए कि वो कुरान पाक को इस तरह से पढ़े कि उसका एक एक लफ्ज़ जो है कुरान पाक का, उसका मायने वाज़िया हो जाए। अगर मुसलमान कुरान पाक को इस तरीके से पढ़ते हैं कि एक एक लफ्ज़ जो है उसका मानी वाज़िया हो जाए तो मुसलमान सारे, तो उनके दरमियान जितने भी इख्तलाफात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। उन्हें पता चल जाएगा कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है।
شاہ ولی اللہ نے بتایا تھا کہ مسلمانوں کے جو اس دور میں زوال کی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ قرآن پاک سے دور ہیں. مطلب قرآن پاک جو ہے وہ ایسی کتاب ہے جس میں ہر چیز کا حل موجود ہے، اور وہ زوال کی وجہ بھی یہی ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے. اب جو یہ سارا انہوں نے بولا تھا اس کا اسینشیل آئیڈیا یہی تھا کہ اللہ جو ہے مسلمانوں کو اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ حاکم ہے. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو جنت سے اسی لیے نکالا گیا تھا کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی. تو جو اللہ تعالیٰ ہیں وہ صرف یہ نہیں کہ عام جو انسان ہوتے ہیں ان کو ہی سزا دیتے ہیں، بلکہ وہ اپنے پیغمبروں کے ساتھ بھی ایسا کر سکتے ہیں اگر وہ نافرمانی کریں تو جو اسینشیل آئیڈیا تھا وہ یہی تھا کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. شاہ ولی اللہ نے کہا تھا کہ اگر مسلمان قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کے درمیان کے اختلافات ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد انہوں نے ایک موومنٹ شروع کی تھی تاکہ وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکیں اور جو سوئے ہوئے لوگ ہیں ان کو جگا سکیں. اس کے علاوہ انہوں نے کوشش کی تھی کہ مسلمان جہاد کرنا شروع کر دیں. اب جو شاہ ولی اللہ تھے ان کی سروسز کیا تھیں؟ انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا تھا فارسی زبان میں، اور وہ چاہتے تھے کہ جو مسلمان ہیں یہ جو ان کے اوپر زوال آیا ہوا ہے یہ ختم ہو جائے اور وہ ایک مضبوط اسلامی ریاست بنے، تبھی مسلمان زوال سے نکل سکیں گے. اس لیے انہوں نے قرآن پاک کا جو ترجمہ تھا وہ فارسی زبان میں کیا تھا کہ نہ صرف اسے پڑھیں بلکہ جو مسلمان ہے قرآن پاک کو سمجھے بھی کہ اس میں کیا کہا گیا ہے. اس لیے انہوں نے قرآن پاک کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا تھا. اس کے بعد انہوں نے 51 اسلامی کتابیں لکھی تھیں جس میں 28 جو تھیں وہ فارسی زبان میں تھیں اور 23 جو تھی کتابیں وہ عربی زبان میں تھیں. ان کی جو سب سے زیادہ مشہور کتاب ہے وہ حجت البالغہ. حجت البالغہ جو ہے یہ ان کی مشہور کتاب ہے. اس کے علاوہ انہوں نے حدیثوں کو ٹاپک وائز لکھا تھا کہ جتنی بھی احادیث تھیں ان کو ٹاپک وائز انہوں نے لکھا تھا. یہ تھی شاہ ولی اللہ کی بایوگرافی اور ان کا پوائنٹ آف ویو اور ان کے جو اسٹرگل تھی انہوں نے مسلمانوں کے لیے کی تھی. یہ سارا کچھ وہ تھا. آئی ہوپ سو آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو کوئی بھی کنفیوژن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آئی ول آنسر یو. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر.